यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। जैसा कि हमने कल देखा था, हमारे जो कुछ पार्ट्स देखे थे हमने, उन पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पार्ट्स थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपार्टस था, लाइसोसोम्स था, और आगे जो भी पार्ट्स थे हम उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जिसको शॉर्ट में बताया जाता है ER। इसके मैंने आपको टाइप्स बताए, दो टाइप होते हैं, RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या चीज होती है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखें, सबसे पहले आपको बता रखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। यानी कि क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अलग अलग प्रकार के ट्यूब और सीट से मिलकर के बना हुआ है। ट्यूब्स मतलब अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जो अपने मतलब बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स पाई जाएगी जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, या दूसरा मटेरियल जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होकर के जाता है। नेक्स्ट है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब। ये कैसा दिखता है, हमें एक लंबी ट्यूब के जैसा दिखाई देता है। दीज आर टू टाइप्स। इसके मैंने आपको टाइप बताया है, दो टाइप है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए दोनों क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स लुक रफ। ये कैसा दिखा है, रफ दिखता है। रफ का मतलब जैसे ये अपन समझ सकते हैं, इसका सरफेस कैसा है, रफ है। इन ए माइक्रोस्कोप, बिकॉज माइक्रोस्कोप से जब अपन इसको देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो आपको दिखाई देगा नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर होता है, बहुत छोटे होते हैं। जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ही अच्छे से ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं अपन राइबोसोम्स, अटैच टू इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस से जुड़े हुए होते हैं। ये तो बात हुई हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, SER helps in the manufacture of the fat molecules और lipid और important for cell functions। क्या है ये, यानी कि अपने मैन्युफैक्चर में काम आ रहा है, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं या फिर दूसरे जो सेल्स होती हैं उनके, और जैसे कि अपने पास सेल के जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं ना, वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं अपने, कि भाई जो बिल्डिंग फूड, यानी बिल्डिंग फूड का मतलब अपन जैसे समझते हैं, जैसे कि भाई अपन मान लो कि अपनी बॉडी की जो ग्रो हो रही है उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो जिन मटेरियल्स की, उनको उन जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम जो करते हैं लिपिड और प्रोटीन करते हैं। देखें, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्वेश्चन अलग से बन सकता है, बायोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन के थ्रू जो मेम्ब्रेन बनने का काम हो रहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनने का काम जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, बायोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं, मतलब कि जो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा है, इस फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है इसका। तो वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व और एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल्स बने हुए हैं उनका क्या करना है, सर्व करना है। यानी कि जैसे कि भाई अलग अलग नेटवर्क बना हुआ है, जैसे अपन जानते हैं कि भाई लाइट का नेटवर्क होता है, तो लाइट का नेटवर्क में क्या होता है, लाइट अलग नेटवर्क के थ्रू सब पार्ट तक पहुंचती है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा चैनल बना हुआ, पूरा नेटवर्क बना हुआ है, तो मटेरियल्स को अलग अलग जगह तक पहुंचाने का जो काम करेंगे ये नेटवर्क के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए जो फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, फ्रेमवर्क यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो अपने ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तो देखा अपन ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक बड़ा नेटवर्क है जो ट्यूब्स और सीट्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, जो अलग अलग मटेरियल को अपने बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके दो टाइप देखे अपन ने, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब रफ के बारे में अपन ने पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है अपने पास, वो रफ स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप जब अपन देखते हैं तो क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ राइबोसोम्स इसके थ्रू ऊपर की तरफ सरफेस पे अटैच हुए रहते हैं।
फिर दूसरा है अपने पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या है, इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। स्मूथ होने के साथ साथ इसमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ लिपिड और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो बायोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और हमने इसके कुछ फंक्शन भी देखे। तो क्या कर रहे हैं, चैनल्स के थ्रू अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास गोल्गी अपार्टस। अब गोल्गी अपार्टस एक नया भाग है, क्या चीज होती है पढ़ें। तो द गोल्गी अपार्टस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्स। यानी कि ये क्या होता है, गोल्गी अपार्टस क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होती है, जो मतलब अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है वो पैरेलल रूप में जमी हुई होती हैं, जिसको बोला जाता है सिस्टम्स। वापस देख लें क्या है, गोल्गी अपार्टस के अपने पास बहुत सारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको आपस में पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है या पैरेलल तरीके से जमी हुई होती हैं, उनका जो मतलब पूरा सिस्टम बन रहा है उसको अपन बोल रहे हैं सिस्टम। तो नेक्स्ट है अपने पास दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद ईआर। इनका कनेक्शन ईआर के थ्रू भी हो सकता है। और ईआर तो क्यों हो सकता है, क्योंकि ईआर क्या है अपने पास एक तरीके से सारे जो मटेरियल्स हैं उनका कनेक्शन है। तो नेक्स्ट देखें, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियरर टू ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपार्टस। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि सिंथेसिस होने का काम हो रहा है। सिंथेसिस यानी कि उसको मतलब किस तरीके से काम में लिया जाए और किस तरीके से वापस से बाहर निकाला जाए। ईआर में जो है वो सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू पूरी हो रही है, अपने गोल्गी अपार्टस के थ्रू, क्योंकि जो मटेरियल इनसाइड लेना है, अंदर की तरफ लेना है और बाहर की तरफ भेजना है, इसका काम गोल्गी अपार्टस कर रहा है। वापस देख लें एक बार, the material synthesized nearer to ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। यानी कि सेल के बाहर और अंदर किस टारगेट पे भेजना है या उसको वापस से अंदर किस जगह लाना है, ये सारा काम गोल्गी apparatus के थ्रू ही होता है। फिर नेक्स्ट है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है कि भाई मतलब किसी भी चीज को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना, बनाना, पैकेज करना, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यानी कि क्या है, मेन किसी भी चीज जो अपने पास इकट्ठी करनी हो, एनर्जी को स्टोर करना हो या कोई मटेरियल उसको स्टोर करना है, उसको मॉडिफाइड करना है और वेसिकल्स के रूप में इकट्ठा करके रखना है, जो काम कौन करता है, गोल्गी अपार्टस। नेक्स्ट द गोल्गी अपार्टस आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी अपार्टस का यूज लाइसोसोम के निर्माण में भी होता है। अब लाइसोसोम का निर्माण इससे किस तरीके से होता है वो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी। तो ये तो बात है हमारे गोल्गी अपार्टस की। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लाइसोसोम। थर्ड पार्ट आ चुका है हमारे पास लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है उसको देखते हैं। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे कि जो सेल है उसका जो वेस्ट निकल रहा है उसका जो सिस्टम बना हुआ है वो क्या है अपने पास, लाइसोसोम। वेस्ट को बाहर निकालने का जो सिस्टम है वो लाइसोसोम। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल डिस्पोजल। Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material। यानी कि कोई foreign material यानी कोई भी मतलब ऐसा मटेरियल जो अंदर आकर के सेल के उसको नुकसान पहुंचा सकता है उससे बचाने का काम कर रहा है लाइसोसोम। Foreign material entering the cell such as bacteria, food as well as old organelles end up in the lysosomes। यानी कि जो अपने पास फॉरेन मटेरियल के रूप में क्या उससे बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं जो अंदर की तरफ एंटर हो जाएंगे और लाइसोसोम को क्या करेंगे, जिनको लाइसोसोम क्या करता है पूरी तरीके से खत्म कर देता है। विच ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस, जो वो छोटे टुकड़ों में तोड़ करके खत्म करता है या फिर काम में लेने के योग्य बना देता है। लाइसोसोम आर एबल टू दिस। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस। लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर पाता है बिकॉज दे कंटेन पावरफुल मटेरियल्स एंजाइम। यानी कि इनके पास इनको ब्रेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं ये,
तो इनको ब्रेक करने के लिए जिन मतलब मटेरियल्स की जरूरत होती है उनको बोलते हैं एंजाइम, जो इसके पास अवेलेबल होते हैं। इस वजह से जो अपने पास लाइसोसोम होता है उसको सुसाइडल ब्रेक भी बोलते हैं। सुसाइड ब्रेक यानी क्या कर रहा है, अब जो इसके अंदर मटेरियल आ रहे हैं फॉरेन मटेरियल को नष्ट करने का काम कर रहा है। Therefore lysosomes are called suicide breaks. These are made by RER. ये किसके थ्रू बनते हैं, RER के थ्रू बनते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, पावर हाउस। पावर हाउस जिसमें क्या होता है, सेल की एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर हो रही है, इसलिए इसको पावर हाउस बोल रहे हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के पावर हाउस के रूप में इसको जानते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में जितनी भी अपन को एनर्जी जरूरत होती है पूरी मतलब जिंदगी के दौरान पूरी लाइफ फॉर्म में, वो आपको एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है, सेल्स को मिलती है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी, एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। अब जो ये एनर्जी काम क्या आ रही है, नए नए कंपाउंड बनाने के लिए काम आ रही है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज होगी उनको परफॉर्म करने के काम आएगी। एनर्जी की जरूरत हर फॉर्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव their own DNA and ribosomes। इनका खुद का इनके पास राइबोसोम होता है और डीएनए होता है और ये खुद का प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इट इज एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, खुद का प्रोटीन खुद बना सकते हैं। फिर इसके बाद आ रहा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और दो टाइप के होते हैं, एक तो कलरलेस और एक कलरफुल। कलरलेस तो मतलब जैसे अपने पास क्रोमोप्लास्ट हो गए, और जो कलरफुल तो जो हो गया हमारे पास क्रोमोप्लास्ट हो गए, और कलरलेस जो हैं ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो देखें इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जिनमें कलर पाया जाता है वो क्रोमोप्लास्ट है, जिनमें कलर नहीं पाया जा रहा वो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है। देखें प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इनमें कलर वाला पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट का मतलब होता है कि कलर वाला जो छोटा सा तत्व होता है वो पाया जाएगा, तो फिर वो होगा अपने पास क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट के अंदर होती है उनके लिए। ल्यूकोप्लास्ट आर द primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। ये इस टाइप का एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या क्या स्टोर होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, अपने पास स्टार्च हो गया या प्रोटीन, इनको स्टोर किया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ numerous membrane layers embedded in material called stroma। इसमें क्या होता है, जब अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं जो स्टोर रहती हैं स्ट्रोमा के रूप में। नेक्स्ट प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड्स के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या चीज होती है, वैक्यूल्स ये क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से किसी भी चीज को स्टोर करने का काम कर रहे हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सेट्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, यानी कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो होते हैं उनको स्टोर रखने का काम ये कर रहे हैं सेक्स के रूप में। SACS सेक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई मान लो अपने पास जो भी लिक्विड फॉर्म होती है ना, जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, उसको बोलते हैं SACS सेक्स। और फिर बाद में आ रहा है वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में तो वैक्यूल्स की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बट बात करें अपन प्लांट सेल की तो इनकी साइज प्लांट सेल में क्या होती है, बड़ी होती हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स सेट, यानी कि प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये तो सेल सेट से पूरी तरीके से फुल हुए होते हैं। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी यानी कि इनको फुलाना और
रिजिडिटी यानी कि इनको जो मतलब लचीलापन जो प्रदान करने का काम होता है वो देते हैं टू द सेल्स को। Many substance of the importance in life of the plant cell are stored in vehicles। जो भी सब्सटेंस की जरूरत होती है किसी भी सेल को मतलब लाइफ परफॉर्म करने के लिए, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो सारे मटेरियल व्हीकल्स के रूप में या व्हीकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। These include amino acid, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। इनमें क्या हो गए, एमिनो एसिड आ सकते हैं, ऑर्गेनिक दूसरे एसिड आ सकते हैं, और जो हमारे पास शुगर है इस टाइप के अलग अलग टाइप के एसिड की जरूरत होती है वो आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो हमारे जो लास्ट के हमने 4-5 टॉपिक देखे हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और रही इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो हम पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके बता देंगे आपको। और बाकी के जो ये हमने जहाँ तक चैप्टर कंप्लीट किया है इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से आप मुझसे एक बार पूछ ले, और जहाँ तक पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ ले। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।